माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। तो हम सभी चाहते हैं कि बाल हमारे घने, लंबे, सुंदर और चमकदार हों और काफ़ी हद तक काले रहें, उम्र चाहे जो भी हो। जी, हम सभी यही चाहते हैं, एक दिली ख्वाहिश रहती है और उसके लिए अनेक उपाय तो करते ही रहते हैं। अब बहुत से उपाय हैं जो कारगर सिद्ध होते हैं, बहुत से फ्लॉप भी हो जाते हैं जिनका असर नहीं होता। लेकिन आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ वो एकदम कारगर रेमेडी है और आप जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके बालों में न सिर्फ नई जान आ जाएगी, बाल लंबे, घने और मजबूत होंगे जड़ों से। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो नेचुरल है कि बाल लंबे तो होंगे ही। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ही हेयर टॉनिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अब टॉनिक तो हमको सबको पता है कि जिसे पीने से तुरंत चुस्ती फुर्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो वैसा ही टॉनिक बालों के लिए भी है जो मैंने ख़ास तौर पर आप सब लोगों के लिए बनाया है, ताकि हमारे डल और रूखे रूखे बालों में थोड़ी नई जान आ जाए, उनमें चमक बढ़ जाए और वो जड़ों से मजबूत हों, टूटे ना, झड़े ना और काले रहें काफ़ी हद तक, उम्र चाहे जो भी हो। तो प्रकृति ने हमें अनेक खजाने दिए हैं। जैसा मैं अक्सर कहती हूँ कि बस सब अपने आसपास ही बिखरा हुआ है, बस हमें उसे पहचानने की एक नज़र चाहिए और उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें पता होना चाहिए। बाकी सब आसपास ही है। तो आज जो आसपास की चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है उसमें सबसे पहला नाम है फ्लैक्स सीड का। जी, अलसी के बीज। और फ्लैक्स सीड को तो सभी अच्छे से जानते हैं और आप में से बहुत से लोग हैं जो इस्तेमाल भी ज़रूर कर रहे होंगे। अब चाहे आप उसे अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हो या टॉपिकली अपने बालों को मजबूत और घना सुंदर बनाने के लिए कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना, क्योंकि ये कुदरत की एक अद्भुत देन है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ्लैक्स सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी, विटामिन ई से भरा है, इसमें प्रोटीन है और ये सभी हमारे बालों को पोषण देते हैं, उनको स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो जब इतनी अच्छे पोषक तत्व हैं तो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो फ्लैक्स सीड हमारे बालों को नर्म, मुलायम और घना बनाने में बेहद मददगार है। और आप देखेंगे कि जिनके बाल फ्रिजी हैं वो फ्रिजीनेस भी कम हो जाती है फ्लैक्स सीड की वजह से। इसके जेल का इस्तेमाल बालों पर करेंगे या अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, बाल तो अच्छे होंगे ही। तो बस फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। अब मेथी दाना एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। तो गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि बालों में पसीना बेहद आ जाता है और जिसकी वजह से जो गंदगी है, धूल के कण है, प्रदूषण है, वो सब बालों में आके चिपक जाता है, बैठ जाता है। तो उससे बालों में इचिंग होती है और इचिंग होने की वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ जिनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं, उनको जब स्किन की प्रॉब्लम होती है तो बाल सबसे पहले झड़ने लग जाते हैं। तो वैसा ही हम लोगों के साथ भी अगर हमारे सिर की त्वचा है, अगर वो साफ़ सुथरी नहीं होगी तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और वो उसके बाद उसमें खुजली होती है, जलन होती है और वो बैक्टीरिया और बढ़ जाते हैं और बस उसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गर्मी के मौसम में स्कैल्प का, जो बाल के, जो सर की जो त्वचा है, उसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में मेथी दाना आपके लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं जो बालों की जड़ों को साफ़ सुथरा रखने में मदद करते हैं, ताकि जो बैक्टीरियाज़ हैं वो ना पनपें और बाल जड़ों से साफ़ सुथरे मजबूत रहें। तो अगर मेथी दाने का उपयोग हम अपनी रेमेडीज़ में करेंगे तो उससे बालों की जड़ें तो मजबूत होंगी ही और नए बाल भी आएंगे। अब तीसरा जो है वो है आंवला, मेरा फेवरेट। तो आंवले का उपयोग जैसा कि आपको पता ही है, मैं हमेशा करती हूँ, बचपन से करती आई हूँ और उससे मुझे बेहद फ़ायदा भी हुआ है। बाल अभी तक भी काले हैं, मजबूत हैं, सिल्की हैं। तो
आज की इस रेमेडी में, आज की इस टॉनिक में आंवले का उपयोग भी किया गया है। अब ये भी विटामिन सी से भरपूर होता है और अपने हमारे बालों को न सिर्फ घना और मुलायम बनाता है बल्कि काला करने में भी मदद करता है। अब इस रेमेडी को बनाना बेहद ही आसान है। बस कुछ नहीं करना, एक एक चम्मच सब इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। बस उसमें हम 1 गिलास भर के पानी डालेंगे और उसे गैस पर रख देंगे उबलने के लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है क्योंकि फ्लैक्सीड है और वो थोड़ा देर में ही गाढ़ा होने लग जाता है। ज़्यादा उबालेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसको सर पे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड ही रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। तो इसलिए ज़्यादा देर उबालना नहीं है और 10-15 मिनट में ही धीमी आंच पे रखेंगे तो 10-15 मिनट में ये अच्छा उबल जाएगा और उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और बस फिर छान के इसमें 1-2 चीज़ें और मिलानी है और हमारा हेयर टॉनिक तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें और क्या 2-3 तरीके के मैंने ऑयल भी इस्तेमाल किए हैं। तो उसमें एक है होहोबा ऑयल या बहुत से लोग इसको जोजोबा ऑयल भी बोलते हैं। तो अब होहोबा ऑयल भी हमारे बालों के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि ये तेल बहुत गाढ़ा नहीं है और ये रोम छिद्रों के अंदर तक चला जाता है। बालों की जो जड़ें हैं और रोम छिद्र हैं उनके अंदर तक जाता है और अंदर से ये हमें नमी देता है। तो बाल को, जब बाल नम रहेंगे, उनमें मॉइस्चर है तो वो टूटते नहीं है, झड़ते नहीं हैं। तो इसलिए एक बेहतरीन तेल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल प्रीमेच्योर ग्रे ना हो, असमय सफ़ेद ना हो, तो भी आप ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो बहुत से लोग जिनके बाल बहुत फ्रीजी रहते हैं उनके लिए भी ये बेहद उपयोगी है। बहुत से लोग के पास हो सकता है ये ऑयल ना हो अवेलेबल, तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा मैंने इस्तेमाल किया है विटामिन ई ऑयल के 8-10 ड्रॉप्स। तो विटामिन ई के भी अनेक फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए और ये भी बालों को जड़ों से मजबूत करता है। और 2 मुँहे अगर बाल हो गए हैं तो उनमें भी हमें राहत मिलेगी। और उसके अलावा मैंने इस्तेमाल किया है लेवेंडर ऑयल का, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। तो लेवेंडर ऑयल की जब भीनी भीनी खुशबू आती है तो वैसे ही मन ताजगी से भर उठता है और उसमें बहुत शांति मिलती है। तो ये बहुत स्ट्रेस रिलीवर का काम करता है। इस टॉनिक का इस्तेमाल आप सर्द होने से आधा 1 घंटा पहले कीजिए। बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए, लेंथ में भी लगाएंगे हम इसे। और बाकी का जो बच गया उसको हम फ्रिज के अंदर रख देंगे 1 से 1.5 हफ्ते तक, 1.5 से 2 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। और बस उसके बाद फिर बालों में लगा रहने दीजिए। थोड़ी सी बालों की मसाज कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से ताकि अंदर तक जड़ों में चला जाए। और उसके बाद तो उसको हम किसी भी शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से धो सकते हैं बालों को। और फिर देखिए कि थोड़े दिनों में आपको दिखाई देंगे कि नए नए बाल आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो भी वस्तुएं हमने इस्तेमाल की हैं वो सभी बालों के लिए बेहद ही उपयोगी हैं और उनको
लंबा, घना और मज़बूत बनाने में सहायक हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई है तो बाल तो नेचुरल है कि अच्छे ही होंगे। और बस ये कि हमको उनका इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर कीजिए। और वैसे भी गर्मी का मौसम है तो हम 2 बार तो बाल ज़रूर धो ही लेते हैं। गर्मी की वजह से चिपचिपाहट होने लग जाती है पसीने की वजह से। 2 बार कीजिए और बस थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि बालों की क्वालिटी अच्छी हो गई है, बाल घने हो गए हैं, मज़बूत हो गए हैं और चमकदार हो गए हैं, स्वस्थ दिखेंगे बाल। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।